देखो अंदर बहुत कचरा पड़ा है, जरा साफ कर लेना। अच्छा मालिक। पूरा साफ कर लेना। अरे बशीर में ये सब पानी कहाँ से भर के ला रहे हो? शराफत में आ गए। क्यों? अरे वो तो 1 मील दूर है। तुम्हारे कुएं को क्या हुआ? हमारा कुआं सूख गया है महेंद्र भैया। तो फिर इस कुएं से पानी भर लेते। आपके कुएं से हम कैसे पानी भर सकते हैं भैया? क्यों? आप लोगों के पानी भरने से क्या पानी घट जाएगा? ये बात नहीं, लेकिन हम। क्या हुआ? मेरा दोस्त रहीम भी तो मुसलमान है। हम दोनों एक साथ खाते हैं पीते हैं। वो भी तो इसी कुएं का पानी इस्तेमाल करता है। आज तक न पानी ने इतराज किया न कुएं ने। और लोग तो इतराज करते हैं। अच्छा, आप लोगों को तो इतराज नहीं है ना? नहीं, भला हमें क्यों इतराज होता? बस तो आज से आप लोग इस कुएं से पानी भरेंगे। सुना महेंद्र भैया क्या बोले? आज से यहाँ पानी भरेंगे। शुक्रिया महेंद्र भैया। और चले। जाओ जाओ। रहीमिया जरा रुकिए, जरा रुकिए। आदाब अर्ज़ लाला जी। आदाब भाई आदाब। क्या बात है, बहुत तेजी में जा रहे थे? बात यह है लाला जी कि महेंद्र मेरा खेत पर इंतजार कर रहा होगा। वाकई रहीम, तुम दोनों की दोस्ती इस गांव में एक मिसाल बनकर। अच्छा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। भाई हम लोग तुम्हारे पास जा रहे थे। कोई खास बात? बात तो खास ही है। तो कहिए। रहीमिया, तुमने तो देखा ही है कि शिवजी का मंदिर जो तुम्हारी जमीन के बराबर में है कितना छोटा है। हम लोग उसे बढ़ाना चाहते हैं। अगर तुम मुनासिब समझो तो हम तुम्हारी वो जमीन खरीद लें। धर्म का काम है, हमें विश्वास है आप इनकार नहीं करेंगे। माफ कीजिएगा लाला जी, मैं जरूर इनकार कर दूंगा। रहीम, बुरा मत मानना, हम लोग तुम्हें दुगनी कीमत देने को तैयार हैं। लाला जी, नेक काम में कीमत लेना मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं जमीन बगैर किसी कीमत के अपनी तरफ से मंदिर को पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे और बहुत जल्द चांद सा बेटा दे। लाला जी, महेंद्र के लड़का होगा, मैं उसी को अपना बेटा बनाऊंगा। अच्छा सुनिए, कल सुबह मैं कागजात लेकर कचहरी पहुंचता हूँ। ठीक है? खुदा हाफिज। जीते रहो। जल्दी चलिए। अभी क्या हो गया उसको? कुछ नहीं हुआ। तो जीनत कह रही थी कि आज कुछ होने का चांस है। अच्छा बाबूजी, 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 बाबूजी। अरे क्या हुआ? मालकिन हंसते हुए। असली में क्या हुआ उसको? बस जो होना था। अरे भाई कराते हैं, लेकिन बोल बाद में कराएंगे। उधार नहीं, रोकड़ा रोकड़ा। अब चला बोल। कितनी ना 10 रुपए की नोट है बोल बेटे। यार। लड़का हुआ लड़का। दोबारा को महेंद्र कह आया, दुरुस्त आया। तेरा दोस्त बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
हंसती वो देखो देखो ना आईना देखो, कहीं अपनी नजर न लग जाए। वाह सुभान अल्लाह। जीनत सचमुच चौधरी का चांद लग रही हो। हटो जी। कहो तो आज मैं भी सहरा बांध लूं? बस बस हो चुके चोचले, मेहमान आने शुरू हो जाएंगे और तुम अभी तक न फूलहार लाए न मिठाई का इंतजाम किया। सब आ जाएगा, घबराती क्यों हो? अच्छा मैं चलता हूँ। लेकिन अजय कहाँ है? उसे तैयार किया? उसे तो जीनत तैयार करेगी। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। वो हमारा नहीं, जीनत भाभी का बेटा है। बात बात में 1 साल गुजर गया। अब तुम जाओगे भी या बातें ही करते रहोगे? चले ही जाता। दीदी सब मेहमान आ गए। सुन लिया? हाँ सुन लिया। शराबी झूम बाटली भरी है, हाथ में पड़ी है। अरे नियत डामाडोल डामाडोल डामाडोल। बोल बोल झूम शराबी झूम बराबर झूम शराबी झूम शराबी झूम बराबर झूम शराबी झूम बाटली भरी है। आज फिर पी ली। देखो बादशाह, अगर तुमने पीना नहीं छोड़ी तो तुमको ये मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा। यहाँ सब शरीफ लोग रहते हैं, समझे? प्रेम भाई शरीफ अपने घर में पीते हैं, मैं फुटपाथ पे पीता हूँ, फर्क क्या है? नहीं बादशाह, बहुत बुरी बात है, एक दिन जरूर पछताओगे। अच्छा तो आज मैं कसम खाता हूँ, कल से दारू बंद बंद। आज के दिन सुधरोगे? चलो रहीम, इसके समझ में कुछ नहीं आएगा इसमें। चलो 12 साल लड़की में रहे, लेकिन टेढ़े के टेढ़े निकले। मालूम है कि मैं कुत्ते की दुम हूँ, फिर भी समझाने की कोशिश करते। जोम शराबी अब्दुल भाई। आओ भाई बैठो। कहिए राम अवतार जी, आज तो 5 घीनों और सर कड़ाई में होगा। वो कैसे? अच्छा गुरु, महेंद्र के बेटे की सालगिरह भूल गए? अरे कमाल करते हो, अपने भांजे का जन्मदिन भूल सकता हूँ? अफजल भैया, रहीम भाई ने 2.5 मन लड्डू बनवाए हैं। अरे 2.5 मन क्या, 250 मन बनाए तो हमें क्या है? ये तो तुम जलन में कह रहे हो। अरे तो जलन की तो बात ही है, कहने को सगा भाई है। औलाद नहीं थी तो मेरे 8 में से 1 को पाल लेता, लेकिन उसको तो महेंद्र का बच्चा अच्छा लगता है। दोस्ती इसी का नाम। अरे भाग लगे ऐसी दोस्ती, देखता हूँ कितने दिन चलेगी। ये तो तुम बरसों से कह रहे हो अफजल मियाँ, लेकिन पानी में लाठी मारने से उसके 2 टुकड़े नहीं होते। लो वो आगे। मुझे जी लड्डू तैयार है? अरे बिल्कुल तैयार है नवीन भैया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। आए नहीं? सुनिए मैं जरा ये लड्डू चख के देख रहे कैसे। मामा जी चख रहे थे कि घर ले जा रहे थे? अरे पता नहीं। अच्छा अफजल में आपको भी दावत देनी पड़ेगी ना? हम लोगों को कैसी दावत? मैं आ जाऊँगा। अच्छा जरूर आइए। हाँ जी लड्डू खाएगा? हाँ जरूर जी। ये लो अम्मा, अल्लाह करे दूधो नहाओ पूतो फल। आमीन। सुम्मा आमीन। अम्मा मेरी खुशी तो तब पूरी होगी जब जीनत की गोद में भी एक चांद जैसा बेटा खेलेगा। और ये बेटा किसका है? ये भी तो तुम्हारा ही है जीनत, लेकिन बस बस रहने दीजिए। न जाने अल्लाह की क्या मर्जी है, जो बेटा निकम्मा है उसे 8-8 बच्चे देती है, हर जो बेटा लायक है उसे एक भी नहीं। क्या बताऊं भारती, रहीम का बच्चा खिलाने की कितनी हसरत है मेरे दिल में। तो फिर इसे खिलाओ ना अम्मा। ये तो है ही मेरा पोता। अम्मा लड्डू। ला बेटा ला, अल्लाह ऐसी खुशी हर साल दिखाए। तेरा तुम ले लो। आइए आइए लाला जी आइए, मुंह मीठा कर लीजिए। रहीम, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि वो तुम्हें भी औलाद की खुशी। लाला जी ये भी तो मेरी खुशी है। नमस्कार लाला जी। नमस्कार। अरे रामादा जी ठहरो, बड़े अच्छे मौके पर आए हो, मुंह तो मीठा कर लो।
क्या बात? देखो रहीम, तुम्हारी दोस्ती महेंद्र से मेरे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। बड़ा कमजोर धर्म है तुम्हारा, लड्डू खाने से भ्रष्ट हो जाएगा। देखो महेंद्र, मैं यहाँ बहस करने नहीं आया, मैं तो बच्चे को आशीर्वाद देने आया। तुमने तो आशीर्वाद के बदले सबके सामने मेरी दोस्ती पे कलंक लगा दिया। ठीक है, अगर तुमने मेरी बात का बुरा माना है तो मैं चला जाऊँ। रामोतर जी माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना। लेकिन मैंने माना है। उनको नहीं खाना था तो नहीं खाते, लेकिन खामखा धर्म के झूठे ठेकेदार बन के धर्म का मजाक क्यों करते हैं? तुम्हारा क्या है? तुमने तो दोस्ती की चिता में अपने धर्म तक को जला दिया। छी छी। ये क्या किया तुमने? भैया भैया, खुशी के मौके पे ऐसा नहीं करते। ये बात अपने पति को समझाओ ना। अब गुस्सा छूट भी दो। लो मेरे हाथ लड्डू खा लो। खा लो ना मामा जी, खा लो ना। चलो अंदर चलो। तौबा, छोटे दिल का आदमी है। अरे तुम भी कमाल की औरत। देखिए अम्मा, जीनत ने अब तक अजय को दूल्हा नहीं बनाया। हाँ हाँ, जा बेटे, बच्चों को जल्दी तैयार कर ले। अरे तू भी तो बाजे गाजे का इंतजाम कर। जा। अभी लाया अम्मा, अभी लाया। ला मैं चलो महेंद्र। जा जा जा। चलो यार, बहुत देर हो गई। समझ ला ये भी तुम। ला ला, चल। राम राम अफसर मियां, राम राम। अरे आओ गुरु आओ, बैठो। कितने लड्डू खाए? अरे भाड़ में गए लड्डू। क्या हुआ? अरे वो रहीम का बच्चा अपने हाथ से मेरे मुंह में लड्डू डाल रहा था। कहीं तुमने खा तो नहीं लिया? अरे मैंने तो उसे सबक डांट दिया। मैंने उससे कहा मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहा है। अब तुम्हें बताओ, तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो, मैंने आज तक कभी भी तुम्हारे घर में पानी का गिलास तक पिया? ये बात तो है, आज तक नहीं किया। बस इसीलिए तो धर्म कहते हैं। छोड़ो इन बातों को, लो लगाओ दम और मिटाओ गम। अरे मेरा गम तो तब मिटेगा जब मैं उस रहीम के बच्चे से अपने अपमान का बदला ले लूंगा। अरे छोड़ो बदले की बात गुरु। सुना है कि रहीम ने महेंद्र के बच्चे की सालगिरह के लिए घोड़े बारात का इंतजाम किया है। चलो चल के तमाशा देखते हैं। चलो भाई चलो, तुम्हारे लिए तो वहाँ शाही टुकड़ों का भी इंतजाम होगा। हाँ, शाही टुकड़े। जल्दी मारो दम। तैयार कर लिया? देखो तैयारी कर रही है। जश्न बदूर, माशाअल्लाह, शहजादा लग रहा है मेरा लाल। देख लो अम्मा, जब अजय बड़ा होकर सचमुच दूल्हा बनेगा तो शहजादा को भी शर्मा देगा। अरे अम्मा चलो। नहीं नहीं, अभी से डॉक्टर
आती। क्या बात, आज दिन इतना चढ़ गया, नसीम आया। मैं भी सवेरे से हूँ। वो लोग अजय की मौत के जिम्मेदार कुछ नहीं समझ रहे। कैसे विश्वास दिलाया जाए कि उनका कोई दोष नहीं? दोष तो हमारे भाग्य का है। वो दोनों हमसे ज्यादा अजय से प्यार करते थे। या मैं जाके उन्हें देखता हूँ। रहीम, ज़ीनत भाभी, रहीम, क्या बात है, कोई जवाब नहीं दे रहा? मैं जाकर देखती हूँ। रहीम, नहीं रहीम, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते रहीम। क्या हुआ तुम्हें? रहीम मुझे छोड़ के चला गया। मुझे एक बेटा दे दे ताकि मैं अपने दोस्त का कर्ज उतार दूं। मेरी इल्तिजा सुन ले। बन के आया हूँ दर पे सवाली, सवाली बन के आया हूँ दर पे सवाली, बन के आया हूँ दर पे सवाली। भीख दो मेरी झोली है खाली, खाली भीख दो मेरी झोली है खाली। कब तलक में फिरूं मारा मारा, इल्तिजा मेरी सुन लो खुदारा। तुमसे राजी है खुदा, तुम हो खुदा के प्यारे। जब तलक भी है ये चांद और ये सूरज तारे। हाल दिल अपना सुनाएंगे तुम्हें रो रो कर, भीख मांगेंगे यूं ही तुमसे गमों के मारे। कब तलक मैं फिरूं मारा मारा, इल्तिजा मेरी सुन लो खुदारा। आशियां हसरतों का ना उजड़े, जल न जाए उम्मीदों की डाली। भीख दो मेरी झोली है खाली, खाली भीख दो मेरी झोली है खाली। बन के आया हूँ दर पे सवाली, बन के आया हूँ दर पे सवाली। भीख दो मेरी झोली है खाली, भीख दो मेरी झोली है खाली। बन के आया हूँ दर पे सवाली, बन के आया हूँ दर पे सवाली। सुना सुना है सपनों का आंगन, टूटा टूटा है खुशियों का दर्पण। कैसा तूफान आया भगवन, कैसा तूफान आया भगवन। मेरा जीवन नहीं मेरा जीवन, छीन गई मुझसे होली दिवाली। भीख दो मेरी झोली है खाली, बन के आया हूँ दर पे सवाली, बन के आया हूँ दर पे सवाली, बन के आया हूँ दर पे सवाली। अकीदत से जिसने झुकाया, जो भी मांगा है उसने वो पाया। सुन के हर मांगने वाले की दुहाई तुमने, शान यूं अपनी सखावत की दिखाई तुमने।
सर अकीदत से जिसने झुकाया, जो भी मांगा है उसने वो पाया। मेरी झोली की लाज भी रख लो, सर झुकाए हूँ सरकारे आई। भीख दो मेरी झोली है खाली, खाली भीख दो मेरी झोली है खाली। ओ बन के आया हूँ दर पे सवाली, बन के आया हूँ दर पे सवाली। सबकी विपदा हरे प्यार तेरा, सब पे होता है उपकार तेरा। मेरे मन में है कितना अंधेरा, मेरे मन में है कितना अंधेरा। कब तक खिलेगा मिलन का सवेरा, पूछती है ये पूजा की थाली। भीख दो मेरी झोली है खाली, बन के आया हूँ दर पे सवाली, बन के आया हूँ दर पे सवाली, बन के आया हूँ दर पे सवाली। अपना दाता तुम्हें मानते हैं, अपना दाता, अपना दाता, अपना दाता तुम्हें मानते हैं। ये हकीकत है सब जानते हैं, ये हकीकत, ये हकीकत, ये हकीकत है सब जानते हैं। बेसहारों के सहारे हो सहारा दे दो, डगमगाती हुई कश्ती को किनारा दे दो। चांद मिल जाए मेरे घर में उजालों के लिए, मेरी किस्मत जो बदल दे वो सितारा दे दो। चांद मिल जाए मेरे घर में उजालों के लिए, मेरी किस्मत जो बदल दे वो सितारा दे दो। अपना दाता तुम्हें मानते हैं, अपना दाता, अपना दाता, अपना दाता तुम्हें मानते हैं। ये हकीकत है सब जानते हैं। आ गया दर पे तुम्हारे जो भी, आ गया दर पे तुम्हारे जो भी, उसने तकदीर अपनी बनाई। भीख दो मेरी झोली है खाली, भीख दो मेरी झोली है खाली, भीख दो मेरी झोली है खाली, भीख दो मेरी झोली है खाली। प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। बगैर मांगे तूने मुझे दूसरा बेटा दे दिया। अब मुझे मेरे दोस्त से भी मिला दे, उसके बिना मेरी जिंदगी सूनी सूनी सी लग रही है। हमने औलाद के लिए इसीलिए दुआ मांगी थी कि अपना कर्जा उतार सके। मगर जीनत, तुम पहली बार मां बनी हो और कोई भी मां अपने लखते जिगर को। खुदारा, मेरा इम्तिहान न लीजिए। भारती भाभी की गोद मेरी वजह से खाली हुई है। अब जाइए, जाइए ना। मैं डर रहा था जीनत कि कहीं तुम्हारी ममता मेरे रास्ते की रुकावट ना बन जाए। अब तो आपको इत्मीनान हो गया, जल्दी जाइए।
सो रहा है, तो अपने आंगन से आवाज आ रही है। अरे अरे ये बच्चा किसका है? मेरे दोस्त, मुझे खुदा ने इस लायक कर दिया है कि मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूं, मगर सूद अदा नहीं कर सकता। आज अजय की उम्र 4 साल की होती, कहां से लाऊं ये 4 साल? हाँ मैं तुमसे और भाभी से शर्मिंदा हूं, इसलिए सूरज छुपा ले। मुझे तलाश मत करना। शौकत तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा रहीम। रहीम 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 आजा मेरे लाल, आजा। क्या हो रहा है? अच्छा, रहीम को कहीं देखा है तुमने? कमाल है, जब से रंग में छोड़ के गया है सोते जागते वही नजर आता है। अरे ऐसा दोस्त किस काम का तो छोड़ कर चले जाए। दोस्ती हो तो ऐसी। मैं ही छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं छोड़ना। छूटती नहीं है मुझे नहीं हुई। मिले? नहीं, अगर उसे मिलना होता तो जाता ही क्यों? काश तुझे मालूम होता रहीम कि मुझे भगवान ने दूसरा बेटा दे दिया है। शायद भूखा है, जाओ उसे दूध पिलाओ। जीनत आ गई। जीनत, कैसी है तबीयत तुम्हारी? इसी में जान अटकी हुई थी। आप खैरियत से आ जाएं। ऐसा ना कहो जीनत, मैं अभी किसी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हाँ? अब इसकी जरूरत नहीं, आप अपना कर्ज उतार आए ना? हाँ जीनत। मेरा लाल रोया तो नहीं था? बिल्कुल नहीं। तुम इत्मीनान रखो जीनत, भाभी से तुम्हारी तरफ प्यार देंगी। वो शौकत को अपनी बच्चा समझकर पालेंगे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। जीनत, 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 जीनत। आइए आइए रामदास जी, जयराम जी की। राम राम मुल्कन जी, राम राम। कहिए कि नहीं ताजा? पहले आप बैठिए तो सही, नहीं ताजा भी सुन लेना। दूध पियेंगे? नहीं महाराज, आज तो मैं घर से भी आ गया। सुना है रहीम अपना बच्चा महेंद्र भैया के आंगन में छोड़ गया है और भारती देवी उसे अपने बच्चे की तरह पाल रही है। अरे कलयुग है कलयुग। हमने तो आज तक नहीं देखा कि कोई हिंदू स्त्री मुसलमान बच्चे को अपना दूध पिलाए। मेरी बहन का तो दिमाग खराब हो गया। लेकिन इसमें बुरी बात क्या है गुरु? तुम्हारे लिए नहीं होगी, हमारे लिए है। हम हैं धर्म के रक्षक, ये अंधेर सहन नहीं कर सकते। तुम गांव में फूट डालने की बात कर रहे हो रामोतार जी, ये अच्छा नहीं कर रहे। अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया मूलचंद। इतना नहीं समझते कि अपने धर्म की रक्षा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। कान खोलकर सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मंदिर मंदिर रहेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगी। राम राम। राम राम। राम राम राम। तुझे क्या हो गया भारती? अपने बच्चे का पेट काट कर पराये बच्चे का पेट भर रही है। ये बच्चा भी मेरा है भैया, पराया नहीं। मेरे सीने में इसके हिस्से का भी दूध मौजूद है। अरे भाग्यवान, दूध का देने वाला तो परमात्मा है, मगर तू उसकी मर्जी के खिलाफ काम कर रही है।
एक को दूसरे का जूठा दूध पिलाकर अपना धर्म नष्ट कर रही है। माँ का सबसे बड़ा धर्म ममता होता है प्रिय, और ममता बच्चों का पेट देती है। तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो इतना जानता हूँ, तू जो कुछ कर रही है गलत कर रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? आज फिर दौरा पड़ गया। रामोता, जल्दी से रोजी को बुला लो। शामो, एक कप कॉफी। यहाँ ले दादी जी। जी। घबराओ नहीं बहन, रोजी बस आते ही होंगे। ये का तेल अब खत्म हो चुका है लाला जी। भगवान के लिए ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। मौत से नहीं डरता पार्वती। मुझे दुख है तो इस बात का है तुम्हारे कंधों पर मैं बहुत भारी जिम्मेदारियों का बोझ छोड़ के जा रहा हूँ। महेंद्र, तुम्हें आराम की जरूरत है, ज्यादा बातें मत करो। कहने दीजिए लाला जी, फिर शायद मौका ना मिले। भारती, ये दुनिया बहुत जालिम है भारती। यहाँ राम अवतार और अफजल जैसे शरीफों की कमी नहीं। ये कदम कदम पर तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। इनसे डर मत जाओ। तुम विजय की तरह शौकत की माँ हो। जान चली जाए लेकिन शौकत को अपने सीने से जुदा ना करना। मुझे वचन दो भारती, मुझे वचन दो भारती, वचन दो। वचन देती हूँ। अब मेरे दिल को शांति मिल गई। बस अब एक बार बच्चों को दिखा। अरे यार, क्यों बच्चों को डांट रहे हो? अरे सुबह से लेके शाम तक परेशान कर दिया है। पैसे चाहिए, चने खाने। कितना तुम लोग? 8। अफजल, तुम्हें किस दिन सरकार पकड़ के ले जाएगी। ये लो 1 रुपया और सब बांट लो आपस में। चलो बेटा, यहाँ से चलो। ये तुमने ठीक नहीं किया गुरु। आज तो कल कौन देगा? अरे उसका इंतजाम भी हो जाएगा। वो कैसे? अरे रहीम का बच्चा तेरा भतीजा है ना, लेकिन उसे भारती पाल रही है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? चाचा के होते हुए भतीजा गैरों में पले। अरे क्यों मेरा कूड़ा कर रहे हो गुरु? यहाँ पहले ही फौज है, खाने के लाले हैं, और तुम कह रहे हो कि एक मुसीबत और गले बांध लूं। अरे यार, तू भी हमेशा मूर्ख ही रहा। मालूम है रहीम की कितनी जायदाद है? अरे बंटवारा हुआ तो किसे मिलेगी? अरे मान गया गुरु, बहुत दूर की कौड़ी लाया, मान गया। अगर मान गया ना तो मांग ले अपना हक। लेकिन दोस्त, एक बात याद रखना, अगर जायदाद मिल जाए तो हमारा हिस्सा मत भूलना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गुरु एक बात है, वो भारती मानेगी नहीं। अरे मानेगी कैसे नहीं? अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा कर देना। क्या मतलब? अरे मतलब ये कहना कि एक मुसलमान का बच्चा हिंदू का दूध पीकर। अरे लेकिन गुरु, मैं किस मुंह से कहूँ? मैं तो नाम का मुसलमान हूँ। एक जमाना हो गया मस्जिद का मुंह देखे हुए। अरे तो मैं कहाँ रोज मंदिर जाता हूँ। फिर भी हम लोग ही धर्म के ठेकेदार हैं। जब भी कभी धर्म का सवाल उठता है तो हमारे तुम्हारे जैसे सैकड़ों इकट्ठे हो जाते हैं। क्या समझे? अरे समझ गया गुरु, आज ही पहुंचता हूँ। अच्छा, दो एक बात पे एकदम मारो। नहीं 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 नहीं, आज नहीं। क्यों? अरे आज मंगलवार है। ओह मंगलवार। अच्छा। भाभी। ओह अफजल मियां, आज रास्ता कैसे भूल गए? रास्ता भूला नहीं, बल्कि याद करके आया हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था कि रहीम भाई के बच्चे को देखूं। कैसा है वो? अच्छा है। तो आखिर तुम्हें रहीम भाई के बच्चे की याद आ ही गई? वो तो आनी ही थी। भाभी एक बात पूछूं? पूछो। आप अकेली हो गई हैं, 2 बच्चों को कैसे संभालोगी?
क्यों? अब तुम्हारे कितने बच्चे हैं? वो तो ठीक है, लेकिन मेरे होते हुए रहीम भाई के बच्चे को आप पालें, ये अच्छा नहीं लगता। देखो अफजल मियां, बच्चा मेरे पास रहीम भाई की अमानत है। मैंने अपने पति को वचन दिया है, मैं बच्चा किसी को नहीं दूंगी। लेकिन भाभी, मैं गांव वालों के ताने नहीं सुन सकता। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। बच्चा किसी कीमत पर तुम्हें नहीं मिलेगा। ये आपकी जबरदस्ती नहीं चलेगी, मैं पंचायत बिठाऊंगा। बेशक, बिठा लो पंचायत। गलत चीज दुनिया में गलत थी, क्या माने चाहिए। हाँ, तो अफजल मियाँ, तुम क्या कहना चाहते हो? आप लोग जानते हैं कि मैं रहीम का सगा भाई हूं, इसलिए उनके बच्चे को संभालने का हक मेरा है, भारती भाभी का नहीं। मुझे मेरा हक दिलवाइए और मुझे कुछ नहीं कहना। अफजल मियाँ, आपका मुतालबा बिल्कुल नाजायज है। मुखिया जी से लेकर गांव का एक एक आदमी स्वर्गवासी महेंद्र और रहीम की दोस्ती से वाकिफ है, और सभी लोग ये भी जानते हैं कि इनके पहले बच्चे की सालगिरह के मौके पर क्या हादसा पेश आया था। क्यों भाई, आप सब लोग जानते हैं ना? हाँ लाला जी, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उस हादसे से इस बच्चे का क्या ताल्लुक? वही बता रहा हूं। रहीम ने उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराया, और जब भगवान ने उससे औलाद बख्शी तो उसने अपने दोस्त का कर्ज उतार दिया। ये कुर्बानी हम और आप नहीं दे सकते अफजल मियाँ, इसलिए बच्चा आपको नहीं मिल सकता, इसे भारती ही पालेगी। ये किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, ये सरासर नाइंसाफी है। क्या एक मुसलमान बच्चा एक हिंदू औरत का दूध पी सकता है? क्या भारती भाभी उसे हमारे तौर तरीके सिखा सकती है? मगर ये शिकायत तुम तब कर सकते हो जब शौकत बड़ा होकर अपने मजहब के तौर तरीकों पर न चले। तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा करता। सिर्फ आपके कहने पर हम अपने मजहब के लिए इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। शौकत हमारा है, हम उसे पालेंगे। और अगर तुम्हें शौकत न मिले तो फिर खून खराबा होगा। ये हमारे मजहब का सवाल है, इसके लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अफजल मियाँ, तुम मजहब के लिए नहीं, शौकत की जायदाद के लिए जान की बाजी लगा रहे हो। ये आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अफजल मियाँ, ये जो तुम हमारे गांव की सदियों पुरानी शांति के बीच नफरत की दीवार उठा रहे हो, अच्छी बात नहीं। अच्छी और बुरी सोचने का वक्त नहीं है मुखिया जी, जल्दी फैसला कीजिए। भारती, अफजल मियाँ मजहब की आड़ लेकर हमारे आपस के भाईचारे को खत्म कर देना चाहते हैं, जो किसी तरह मुनासिब नहीं। इसलिए रहीम का बच्चा इनके हवाले कर दो। बहुत अच्छा। मैंने इन दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाया है। इन दोनों की मैं माँ हूँ, और कोई माँ अपनी औलाद का बंटवारा नहीं करती। अफजल मियाँ से कह दीजिए कि वो अपने खून को पहचान ले। ये तो हमेशा इन्हीं के पास रहा है, मैं कैसे पहचान सकता हूँ? ये क्या पहचानेगा? मैं पहचान लूंगी। हाँ हाँ अम्मा, तुम पहचान लोगी। मैंने पहचान लिया। जल्दी बताओ अम्मा, कौन सा है? नहीं बताऊंगी, हरगिज नहीं बताऊंगी। क्यों? क्यों नहीं बताओगी? आहिस्ता बोल, मैं बैठी नहीं हूँ। पंचो, तुम सब जानते हो खानदान में सबसे बड़ी मैं हूँ, बच्चे को पालने का हक मेरा है। हाँ हाँ अम्मा, बिल्कुल आपका है। लेकिन इस बुढ़ापे में बच्चे की परवरिश मैं नहीं कर सकती, इसलिए ये हक मैं अपनी बहू भारती को देती। अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? चुप रह। दौलत के लालच में तो एक माँ से उसका दख्ते जिगर छीनना चाहता है। वो मजहब जिसने दोस्ती और मोहब्बत का सबक सिखाया है, उसके नाम पर तो नफरत का जहर फैलाना चाहता है। नालायक, मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। उठा ले बहू अपने दोनों बच्चों को, मैं देखती हूँ तुझे कौन रोकता है।
देख लिया ना खासान, देख लिया पंडित जी, भगवान के हाथ में है सामने। भारती, आइए लाला जी, आइए, बैठिए। जीती रहो। आपने देखी इन लोगों की तंगदिली। अगर माँ जी मेरे हक में फैसला न देती तो मैं अपना वचन हार जाती। लेकिन चाची बेचारी कितने दिन की है, उनकी आंखें बंद होती वो शैतान फिर सर उठाएगा। तो फिर मैं क्या करूं लाला जी? तुम शहर चली जाओ, अच्छा रहेगा। शहर? मगर मैं अपना घर, अपना गांव छोड़कर कैसे चली जाऊं? औलाद की खातिर सब कुछ करना पड़ता है बेटी। तुम्हारा शहर वाला मकान खाली होने वाला है, तुम्हें वहां किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। और रही यहाँ की जायदाद, तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। अगर भरोसा हो तो। ये आप क्या कह रहे हैं लाला जी? मुझे तो आप पे अपने से ज्यादा विश्वास है। अच्छा, तो मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त किए देता हूँ। जैसा आप ठीक समझे। भगवान तुम्हें सुखी रखे। बेटी, भाभी, अम्मा, जा रही हूँ बेटी। अपना घर छोड़ के जाने को किसका जी चाहता है अम्मा? काश इन खुदगर्ज लोगों ने धर्म के नाम पर मेरी ममता का बंटवारा करने की कोशिश न की। खुदा गारत कर दे इन शैतानों को, जिन्होंने मुझसे मेरे बेटे को जुदा होने पर मजबूर कर दिया। चलो बेटी, गाड़ी में अब ज्यादा देर नहीं है। जाओ बेटी, मुझे मालूम है ये घड़ी टल नहीं सकती। जाओ, तुम सबको अल्लाह के सुपुर्द किया। जाओ। शौकत, क्या? ये भगवान ने दिया है, इसे मैं जलाऊंगा। विजय, शौकत, यहाँ। तुम शौकत को दिया जलाने से क्यों रोक रहे थे? ये भगवान का दिया जला रहा था माँ। तुम मुझे क्या कहते हो? माँ। और तुम? अम्मी। तो मैं दो हूँ या एक? आप एक हैं। जिस तरह मैं एक हूँ, उसी तरह हम सबका मालिक भी एक है, चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाए। अब देखो, ईद और दिवाली तुम दोनों की है। जाकर खेलो। चलो शौकत, चलो। Come on, children, come on, go and play. Come on. रेडी? सुषमा, कैसा शॉट था? गाड़ी टूट जाती सलमा जानी। दुआ करो कहीं दिल न टूट जाए। हाय 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 हाय। ओ मिस्टर। हाँ जी। जब बॉलिंग करना ही नहीं आता, किसी डॉक्टर ने कहा खेलने को? मैदान में आइए, फिर देखिए किस तरह आउट करता हूँ आप लोगों को। मिस्टर विजय कुमार सक्सेना, हाँ। मैं बहुत दिनों से आपकी ये हरकतें देख रहा हूँ। मिस्टर जी, आंखें तुम्हारी हैं, तुम कुछ भी देखो। देखिए, मैं आपको दिन में वो तारे दिखा दूंगा। अच्छा जी। अरे भैया, इसको तो रात में सूरज नजर आता है, ये दिन में क्या तारे दिखाएगा। लल्लू। हाँ, ये
1000 तुम्हारे पेट्रोल के खर्च। जी अम्मी। आदाब लाला जी। नमस्ते। जीते रहो। अरे भाई कहाँ थे तुम लोग? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। वो क्या बात ये है लाला जी कि हमारी गाड़ी खराब हो गई। हाँ हमारी गाड़ी खराब हो गई थी या किसी से झगड़ा करके आए हो? अम्मी भला हम झगड़ा क्यों करें? क्यों भाई? ठीक है। हुलिया तो यही बता रहा है, जरा आईना देखो। नहीं माँ, आज हमारा क्रिकेट मैच था। शौकत ने ऐसे ऐसे हाथ दिखाए कि मजा आ गया। इसके चौकों पर तो रंजीत के छक्के छुड़ गए और अम्मी विजय ने ऐसी बोलिंग की सब विकेट उड़ा दी। लाला जी किसी ने पानी तक नहीं मांगा। सच कह रहा हूँ। और बस अब ज्यादा शेख ही न बखारो, जाकर मुंह हाथ धो लो। तुम दोनों की वजह से लाला जी ने अब तक चाय भी नहीं पी। अरे लाला जी ने चाय नहीं पी? अरे भोला कहाँ मर गया? अब जा भी ना, बड़ा आया ख्याल करने वाला। चल भाई चल। भगवान हमेशा इन दोनों को इसी तरह हंसता खेलता रखे। तू फिक्र मत कर, उसको दूसरे टाइम सच्ची पीटेंगे बहुत। एकदम ये क्या? अम्मी ये नया फैशन है। लीजिए, आजकल हर बेवकूफी फैशन बन गई है। और इस जंगल को कब कटवाना है? अरे भोले ने चाय नहीं लाई? अरे चाचा जी आपने क्यों तकलीफ की? भोला कहाँ है? भोला तो बाहर गया है बेटे। अच्छा, तुम मुझसे कहा होता मैं ले आती। मैं ले आया तो क्या हुआ? 15 साल से इस घर का नमक खा रहा हूँ, क्या इतना हक भी नहीं है? हक तो आपका हमारी जानों पर भी है, लेकिन भगवान के लिए हमें इस तरह शर्मिंदा न कीजिए। आपने शौकत को दीन की तालीम दी है। अमल के बगैर कोई तालीम कामयाब नहीं होती। बच्चों को तहजीब भी सिखानी चाहिए और मेहमान नवाजी तो हमारी तहजीब में शामिल है। कितनी खूबसूरत बात कही है आपने। लेकिन जनाब, ये मेहमान नवाजी उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक कि मेजबान खुद उसमें शरीक ना हो। आइए तशरीफ लाइए। आइए जी बैठिए। अम्मी चाय। अच्छा ये बात है। अरे बेवकूफ ना बन, हर टाइम का एक वक्त होता है। इसका कोई वक्त नहीं होता प्यारे। अरे बस कर सलमा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इतना डरपोक तो फिर अंगूठा क्यों दिखाया? मुझे क्या मालूम था वो पीछे ही पड़ जाएगा। खुश नसीब है जानी, हमें देख, हमें तो कोई पूछता नहीं। हाय हाय, देखा फिर हार हो गई। बस चेन पड़ गया, अब गाड़ी धीमी कर। तूने टोका और गाड़ी बंद हो गई ना? अरे मैंने क्या टोका? क्या यार, कब से टोक रहा? गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो। बंद हो गई ना? अबे अपने आप को टू स्मार्ट समझता है? क्या स्मार्ट यार? There is no petrol in it. मुझे क्या मालूम गाड़ी में पेट्रोल नहीं है? I told you in the morning. I'm going to tell mummy. What mummy? Unnecessary wasting time. Please यार, मम्मी को मत बोलना यार। सुन, मम्मी को मत बोलना। तू मुझे आने का नहीं था? खाली प्लीज जंगल में ले आ पागल। तू क्या पैदल जाएगा? हाँ मैं पैदल जाऊंगा। अरे देख किसकी गाड़ी है? देख सलमा की गाड़ी आ रही है। तू उससे पेट्रोल मांग, वो तुझे दे देगी। सुषमा, शौकत साहब से पूछ उनको क्या तकलीफ है। ओ शौकत साहब, सलमा पूछ रही है आपको क्या तकलीफ है। मेम साहब मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, आपके मजनून को तकलीफ है। जी हाँ, तकलीफ तुम्हारे मजनू ही को है। मैंने तुमसे बात नहीं की है। मैं भी तुमसे बात नहीं कर रहा। सलमा जी, हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मिल जाएगा अगर शौकत मांगे तो। शौकत मांग ले यार। अगर ना मांगू तो तो फिर गाड़ी को धक्के मार के ले जाना पड़ेगा। धक्के क्यों मारेंगे? किसी पापा जी की ट्रक से बांध के इसको ले जाएंगे। तुम दोनों के झगड़े में मेरा कल्याण हो जाएगा। मांग लेना भाई, बकवास बंद कर। अच्छा तो खुदा हाफिज। नहीं सलमा प्लीज ऐसा मत करो, मेरा भंडार मत करो। क्या इरादा है? दे दूं? ठीक है, मैं इनकी वजह से पेट्रोल दे रही हूँ। शुक्रिया किसका अदा करना पड़ेगा? इनका।
बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। शौकत भाई, कम से कम आप भी सलमा का शुक्रिया अदा कर दीजिए। क्यों? वो खुश हो जाएगी। खुश हो जाएगी? शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये जबरदस्ती का शुक्रिया आप अपने पास ही रखिए। चलो। हाय, मेरा दम निकल जाए आराम से, पुकारो फिर मुझे मेरे नाम से। तुमसे एक बात करनी है। सिर्फ एक ही बात करनी है? मेरा जी तो चाहता है कि जिंदगी भर तुमसे बातें करता रहूं। करने लगे बोर फिर? अब कभी नहीं करूंगा, सॉरी। जो तुम कहोगी वो ही करूंगा। जरा मेरे साथ चलो। ओके भैया। हाँ बोलो, क्या बात? मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे शौकत इतने संगदिल क्यों हैं? मेरे पता काट दिया? फिर वही बात। तो शौकत से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो सलमा के लिए पूछ रही हूँ। मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुमसे तो बात करना ही पाप है। अरे अच्छा कहो, क्या बात है? अब मैं बहुत सीरियस हूँ। सलमा शौकत के इश्क में पागल हुई जा रही है। और मैं तुम्हारे इश्क में पागल हुए जा रहा हूँ। तुम अपने क्यों हाँकते जा रहे हो? अच्छा नहीं हाँकता, लेकिन मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ? तुम शौकत को समझा सकते हो। उसे कहो किसी का दिल तोड़ना पाप है। तो इतने दिन से तुम ये पाप क्यों कर रही हो? ओहो। शौकत को तो मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम्हें कौन समझाएगा? अरे तुम तो बहुत समझदार हो। सलमा से कहना बेफिक्र रहे, उसका काम हो जाएगा। है? जाओ। दिलीप। हाय सुषमा। हाय, जवाब भी नहीं दोगी? किस बात का? अरे वाह, कितनी जल्दी भोली बन गई। अभी उस 2 टके के लड़के से घुल मिल के बातें कर रही थी और हमने विश किया तो हमारे विश का जवाब ही नहीं। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि तुम मेरे प्यार का मजाक उड़ाना चाहती हो। और नहीं तो क्या, तुम्हारे प्यार की पतंग उड़ाऊं? कहीं ऐसा न हो कि पल कट जाए। ये मत भूलो कि तुम्हारा बाप हमारे घर का नौकर है। तो तुम मेरा बदला मेरे पिताजी से लोगे? किससे क्या लूंगा ये तो बात की बात है। ये तो बता दो, मुझ में बुराई क्या है? ये एक बुराई हो तो बताऊं। मेरे ख्याल में तो तुम शैतान का दूसरा रूप हो। ये बात है? तो फिर ये भी मत भूलो कि हमारा नाम भी रंजीत है। मैं जानती हूँ। हाँ, अभी जाना कहाँ है जाने मन, जान जाओगी। गमे दिल क्या करूं, है वैसे ते दिल क्या करूं। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। इतने दिनों से तेरे गुण गा रहा हूँ, तूने क्या दिया जो प्रभु दे देगा? केस कुछ सीरियस लगता है, एकदम लास्ट स्टेज पे। अगर मैं मर गया तो मेरी मौत का जिम्मेदार तू होगा। अरे वाह भाई, इश्क करे तू और जिम्मेदार बनूं मैं? तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने सुषमा से वादा कर दिया है। किस बात का? तू सलमा को अपने इश्क का यकीन दिला दे। वो अब तक ये समझती कि तू उससे प्यार नहीं करता। अरे भैया, अगर वो इतनी नासमझ है तो उसे मेरा सलाम। तू उसे सलाम करेगा तो सुषमा मुझे नमस्ते कर देगी। प्यारे, तू उसे कायदे से समझा दे, समझ जाएगी। समझा देना। थैंक यू। खुश रह मेरी जान, खुश रह। खबर न होगी हम तुम पे मर मिटेंगे, तुमको खबर न होगी। लेकिन तुम्हारी जानिब दिल की नजर न होगी, नजर न होगी। लेकिन तुम्हारी जानिब दिल की नजर न होगी। तुम लाख हमको चाहो, चाहत मगर न होगी। तुम लाख हमको चाहो, चाहत मगर न होगी। चाहत मगर न होगी, न होगी चाहत मगर न होगी। देखेंगे रात की हम कब तक सहर न होगी, सहर न होगी। देखेंगे रात की हम कब तक सहर न होगी। हम तुम पे मर मिटेंगे, तुमको खबर न होगी। हम तुम पे मर मिटेंगे,
लो अपनी नजर हम पे होगा ना असर हमको समझाओ न तुम दिल लगाने का हुनर हमको समझाओ न तुम दिल लगाने का हुनर। ये हुनर याद करो अपना दिल शाद करो नौजवानी को अभी यूं न बर्बाद करो नौजवानी को अभी यूं न बर्बाद करो। जिंदगी का मजा दिल लगाने में है और जलवों की शोहरत जमाने में है। हमारे जलवों की ताब जो तुम न ला सकोगे तो क्या करोगे कसम खुदा की है अपना दावा न जी सकोगे न तुम मरोगे न तुम मरोगे हाँ जिंदगी का मजा दिल लगाने में है और जलवों की शोहरत जमाने में है। दिल की उमंग चाहत की जंग लाई है रंग क्या रंग क्या रंग क्या ओ रंग क्या रंग क्या। दिल की उमंग चाहत की जंग लाई है रंग क्या दिल की उमंग चाहत की जंग लाई है रंग क्या। हम तुम पे मर मिटेंगे तुमको खबर न होगी हम तुम पे मर मिटेंगे तुमको खबर न होगी। हमारे वास्ते तुमको बनाया कुदरत ने पूरी किस तरह से दिल वालों की ख्वाहिश होगी तुम अगर हमको न चाहो तो नवाजिश होगी। तुम तो सूरत के हो सिर्फ दीवाने बनके फिरते हो शम्मा के परवाने। हम हैं परवाने 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 देखो बड़े काम के हमको आशिक ना समझो फकत नाम के हमको आशिक ना समझो फकत नाम के हमको आशिक ना समझो फकत नाम के। जुनून पे अपने हैं नाज क्योंकि हमारे हमको किसी ने पत्थर वो हम नहीं है जो बन के मजनू गिराव करेंगे जहाँ में दर दर क्योंकि हमको आशिक ना समझो न समझो आशिक ना समझो हमको आशिक ना समझो न समझो आशिक ना समझो। लुटा के शम्मा पे अपनी हस्ती वफा के अफसाने कह रहे हैं हमारी चाहत रहेगी कायम ये आज परवाने कह रहे हैं क्या। हम है परवाने देखो हम है परवाने देखो हम है परवाने देखो देखो परवाने देखो। समझ समझ के भी जो न समझे तो उनसे अब तो खुदा ही समझे किताब दिल को भी पढ़ चुके हैं मगर वो हमको जुदा ही समझे समझे। हमको आशिक ना समझो न समझो आशिक ना समझो हमको आशिक ना समझो न समझो आशिक ना समझो। हजार पहरे लगे हो लेकिन न बंद अपनी जुबान रहेगी हमें जला कर भी खाक कर दो तो खाक उड़ कर रही कहेगी क्या। हमको आशिक ना समझो हम है परवाने देखो हम है परवाने देखो हमको आशिक ना समझो हमको आशिक ना समझो। ओह नवाब कमरुद्दीन साहब की बेटी जी लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो। आओ बेटी आओ अंदर आओ। भोला जल्दी से सामान रख के 2 कप चाय बना लेना। बैठो बेटी। जी शुक्रिया। सलमा बेटी माफ करना हमारा घर तुम्हारे काबिल नहीं। ये क्या फरमा रही हैं आप। इस घर की अजमत से कौन इनकार कर सकता है। आपने मंदिर मस्जिद दोनों को एक ही रिश्ते में बांधा है। सच्चाई और इंसानियत का ये रिश्ता कितना मुकद्दस है। देख के
सकते हो तुम। हमारा भोला बिल्कुल भोला है। लो बेटी, कुछ खाओगी? आप भी लीजिए, मैं लेती हूँ। मैं अभी आई। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। अल्लाह करे तुझको भी किसी जालिम से मोहब्बत हो जाए। जी हाँ जरा। हाँ उनको भी मैं कह दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा नमस्ते। अरे तुमने चाय नहीं पी? जी जी पीती हूँ। क्या हुआ? जी कुछ नहीं कुछ नहीं। अब मैं पानी ले आती हूँ। रहने दीजिए बहुत देर हो चुकी है। अब मैं चलती हूँ। अब अचानक नाराज होंगे। अच्छा लेकिन आया करो जरूर। जी हाँ, आप भी कभी हमारे गरीब खाने में जरूर आऊंगी। जी हाँ तस्लीम, जीती रहो। आखिर इस दर्द की दवा क्या है? शादी। कौन? तुम? अरे आगे देखो। अरे बाप रे बाप। अरे या अल्लाह, कहीं ये ख्वाब तो नहीं? ये ख्वाब जरूर है। इसकी ताबीर बहुत खूबसूरत है। कैसे? तुम दुल्हन बनी अपनी सहेली के साथ बैठी होगी और मैं सब के सामने तुम्हें उठा के ले चला जाऊंगा। यकीन नहीं होता कि मैं इतनी खुशकिस्मत हो सकती। यकीन दिला दूं? अच्छा सलमा, कॉलेज तो बंद हो चुके। अब बताइए कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे? बाय बाय। जी चाय में क्या मिलाओगी? प्यार तो मिल चुका। बाय बाय, खुदा हाफिज। सलमा, कहाँ से आ रही हो? बाजार से। तुम्हारे साथ कौन था? तुम्हारे साथ कौन था? जी जी वो शौकत थे, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। साथ पढ़ने का मतलब साथ घूमना फिरना भी होता है क्या? सलमा, क्या तुम ये चाहती हो हम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर तुम्हें पर्दे में बिठा दें? ओहो क्या हो गया, क्यों डांट रहे हैं बच्ची को? आपकी लाडली हमारी दी हुई आजादी का गलत इस्तेमाल कर रही है। सलमा, सलमा, एक बात हमेशा याद रखना, हमसे जमाने की उंगलियों के तीर बर्दाश्त नहीं होंगे। हम अपनी और अपने खानदान की इज्जत और नामूस के लिए ये भी भूल जाएंगे कि तुम हमारी इकलौती बेटी हो। आप तो बिना वजह गुस्सा करने लगते हैं। ये कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं था। शौकत एक शरीफ लड़का है, दोनों साथ पढ़ते हैं। मगर इस वक्त इन दोनों का अंदाज पढ़ने वालों का नहीं था, समझिए आप? क्यों साहब, रक्षा चाहिए? रक्षा चाहिए साहब? हाँ मेन रोड जाना है। अरे क्या देख रहे हो भाई, चलना है कि नहीं? हाँ चलना है। कहाँ जाएंगे आप? मेन रोड कहा था, 1 रुपया दूंगा। अच्छा साहब, अच्छा साहब। क्यों साहब, आप कॉलेज में पढ़ते होंगे? जी हाँ।
साहब, पुराना मने तो एक बात पूछूं? पूछिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौकत हुसैन है। शौकत? अरे क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दी? माफ करना साहब, आपका नाम सुन के मुझे मेरा बेटा याद आ गया। उसका नाम भी शौकत हुसैन है। वो भी आपकी तरह जवान हो गया होगा। कहाँ है आपका बेटा? वतन में। आप अपने बेटे से कब से नहीं मिले? मुझे तो ऐसा लगता है साहब कि जैसे मैं उससे कभी मिला ही नहीं, और शायद कभी मिल भी ना सकूं। ओह, चलो चलो भाई चलो। बस भाई बस, हमारा घर आ गया बस। एक बात कहूं, आपसे पैसे लेने को दिल नहीं चाह रहा। क्यों? इसलिए कि अगर आप मेरे बेटे होते तो क्या मैं आपसे पैसे लेता? अगर मैं आपका बेटा होता तो मैं आपको थोड़ी रिक्शा चलाने देता, आपको घर में बिठाता। ये लो। मेरे पास छुट्टे नहीं है। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। चलिया दिल तुझको हरदम पुकारे, आ चलिया दिल के सहारे, दिल तुझको हरदम पुकारे, आ चलिया चलिया चलिया। चला चला हाँ दिल तुझको हरदम पुकारे, आ चला दिल के सहारे, दिल तुझको हरदम पुकारे, आ चला 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 चेहरा हसीन कमल है, तेरा बदन भी गजल है, चेहरा हसीन कमल है, तेरा बदन भी गजल है, बाहों में अपनी छुपा ले, धड़कन में मुझको बसा ले, आ चलिया चलिया। चलिया दिल के सहारे, दिल तुझको हरदम पुकारे, चला 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 चली आ चली आ, चला चला चली आ चली आ। तो ये बात है। अच्छा हुआ बेटे तुमने मुझे बता दिया। अंकल ये तुमने फर्ज था। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे आगे। सुषमा जी पिताजी। यहाँ आओ। जब घर में कोई मेहमान आया हो तो उसे नमस्ते करते हैं। क्षमा कीजिए पिताजी, मैं अपने दिल के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ इन्होंने मेरी शिकायत की होगी। लीजिए, मैं काहे को शिकायत करने लगा? अरे भाई मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हारे भले के लिए कहा। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं, अपना भला बुरा आपसे ज्यादा समझती हूँ। सुषमा तुम तो खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो। मेरा ख्याल है आप चुप ही रहे तो अच्छा है, वरना मुझे मजबूरन पिताजी के सामने आपकी शराफत का पोल खोलना पड़ेगा, समझे? आज तुम्हें क्या हो गया सुषमा? अंकल गुस्सा ना करिए, शायद ये किसी से लड़कर आई है। माफ करना रंजीत बेटे, बच्ची है
मैं उसे समझा दूंगा। नहीं, वैसे काफी समझदार है। अब खुद कहा ना कि मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। आप समझा देंगे, समझ जाएगी। अच्छा अंकल, आशीर्वाद। जी जरूर। सुषमा, तुमने रंजीत के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? पिताजी, अगर वो आपके मालिक का बेटा न होता तो मैं उसके साथ ऐसा सलूक करती तो वो जिंदगी भर याद रखता। क्यों? ऐसी क्या बात है? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा लड़का है। नहीं पिताजी, वो तो बहुत ही आवारा लड़का है। अगर आपको यकीन न हो, कॉलेज की किसी भी लड़की से पूछ लीजिए। ये बात है। अच्छा हुआ तुमने मुझे वक्त से पहले बता दिया। मैं तो उसके साथ तुम्हारी शादी करने की सोच रहा था। शादी? हाँ। उस बदमाश के साथ? पिताजी, मैं तो क्या? बोलो बोलो, क्या बात है? पिताजी, वो विजय है ना? विजय? कौन विजय? हाँ हाँ, वो भारती देवी का लड़का। हाँ, अच्छा, ये बात। हेलो, हम नवाब कमरुद्दीन बात कर रहे हैं। आधा बजे नवाब साहब, मैं शौकत बोल रहा हूँ। अच्छा, आप सलमा से बात करना चाहते हैं? जी नहीं। साहबजादे, हाँ नहीं का मतलब हम अच्छी तरह समझते हैं। आइंदा यहाँ फोन करने की जरूरत कभी न करना, समझे? हाय शौकत। हाय। आज फिर फोन पे झगड़ा हुआ है क्या? अरे यार बोर मत कर, जूते ही पड़े। केस सीरियस है? क्यों, सलमा से झगड़ा हुआ क्या? नहीं भाई, नवाब साहब फोन पे थे। वेरी गुड, ससुर जी से एडवांस मुलाकात मुबारक हो। मुझे नवाब साहब ने वार्निंग दी है कि सलमा का ख्याल दिल से बिल्कुल निकाल दो। और तू इतनी सी बात पे परेशान हो गया? देख शौकत, मुझे बुज़दिली बिल्कुल पसंद नहीं। अरे बिना रुकावट के प्यार में कोई मजा आया है? मुझे दे, ये रंजीत है ना, कब से मेरे रास्ते का पत्थर बना हुआ है और मैं हूँ कि उसे ठोकर मारते चला जा रहा हूँ। हाँ, एक ना एक दिन टूटेगा ही। अब तो नहीं डरेगा ना? शाबाश। अच्छा सुन, आज शाम को मैं सुषमा से मिलने जा रहा हूँ। कहाँ? अरे वही पुरानी जगह पे। अगर हमें कुछ पूछे तो बहाना लगा देना। अच्छा? ओके। अरे सुन, हाँ, वो साला पागल है ना, जरा संभल के भाई। क्यों भाई यार? हाय। हाय। आप विजय का इंतजार कर रही हैं? हाँ। हाँ। लेकिन वो तो आपका वहां इंतजार कर रहा है। अच्छा, आइए। कमाल पत्नी है। चलो यार, आज वो सॉरी कहेगी। तुमको तकलीफ उठानी पड़ी होगी। शर्म नहीं आती रंजीत? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। मगर तुम लोग बेशर्म क्यों बने रहे? जाओ यहाँ से बेशर्मो।
बुज़दिल, लौंडिया का सहारा देता है। मैं मजबूर था। आपकी मुझ पर बहुत एहसान है। फिर भी हाल में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उसके बाद मुझे इस दफ्तर में काम करना अच्छा नहीं लगता। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके चले जाने से मुझे किस कदर तकलीफ हो जाएगी। आप बेटे की जुर्म की सजा बाप को दे रहे हैं। उसने जो कुछ हरकत की है, मैं आपसे बेहद शर्मिंदा हूं। मुझे उस नालायक से कोई हमदर्दी नहीं, इसीलिए मैंने उसकी न कोई पैरवी की और न करूंगा, और वो जेल चला गया। तो हम दोनों के ताल्लुकात खराब नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम 20 साल से दो दोस्तों के साथ एक साथ रह रहे हैं, उसी तरह आइंदा रहें। प्लीज इस इस्तीफे को हटा दीजिए और एक एहसान मुझ पर भी कीजिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सॉरी मैम, आई एम लेट। तुम तो हमेशा देर से आती। तुम्हारी इसी आदत की वजह से रंजीत को अपना कमीनापन दिखाने का मौका मिला। वो तो भगवान का शुक्र है शौकत फरिश्ता बनकर आ गया, वरना रंजीत जेल जाने के बजाय ऊपर पहुंच गया होता। जी हाँ, आप बहुत बहादुर हैं। आपको कोई शक है क्या? जी नहीं हीरो साहब। आधा वर्ष। खैर छोड़ो इस किस्से को। एक बहुत परेशानी की बात खड़ी हो गई। नवाब साहब की झूठी शान शौकत और सलमा के प्यार के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो दोनों बेचारे मिल भी नहीं सकते। शौकत बहुत परेशान है, न जाने सलमा क्या हाल होगा। तुम शौकत का खत ये सलमा तक पहुंचा दो और उसे तसल्ली दो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। और मैं तुम्हें छुड़ाऊं। चलो। नाजुकी तेरे लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गोभी के बच गई। कमबख्त में जब भी कुछ करने जाता हूँ बच जाती। हेलो, हम नवाब कमरुद्दीन बोल रहे हैं। मेरा मतलब है उनका खादिम खास खान सामा खासदार शमशुद्दीन उर्फ शमशू बोल रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। नवाब साहब और बेगम साहिबा बाजार गए हैं। खुदा हाफिज। अब देखता हूँ कैसे बजेगी। नाजुक बदन बेगम, लो एक न शुद्ध दो शुद्ध, अब वो बजी। ये घंटी मुझे एक दिन तुम्हारा ही मार डालेगी। अरे भाई, क्या बेमौका यहाँ? क्या? मेरा मतलब है आप बड़े मौके पर आइए। बेगम साहिबा और नवाब साहब दोनों बाहर गए हैं और सलमा बीबी अकेली। ऊपर है? हाँ ऊपर है, तशरीफ ले जाइए। नाजुक बदन। अरे तू कब आई? अभी। लेकिन तूने ये क्या हालत बना रखी है? शुक्र कर। हट पगली, अगर ऐसी बातें करेगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी। भगवान मेरी उम्र भी तुझे दे दे। मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले हंसी आ रही है तेरे साथ की। वाह, तूने इतनी जल्दी हार मान ली। मोहब्बत में तो इससे ज्यादा कठिन घड़ियां आती हैं। अगर कामयाबी का यकीन तो हर इम्तिहान से गुजरने के लिए तैयार हूँ सुषमा। लेकिन भगवान पर भरोसा रख, कामयाबी जरूर मिलेगी। आमीन। शौकत कैसे है? कुछ खबर है उनकी? विजय बता रहा था वो परेशान है, तो ये खत दिया है तेरे लिए। सलमा, ये क्या हो गया? हमारे प्यार को किसकी नजर लग गई? हमारा ख्वाब पलकों पर सजने से पहले ही बिखर गया। ये सब क्या हो गया सलमा? ये सब
नमस्ते चाचा जी। किसका खत पढ़ रही हो सलमा? जी जी मेरी सहेली का। तुम्हारी मम्मी तुम्हें याद कर रही है। आइए नवाब साहब, आइए। बीवी जी, नवाब साहब तशरीफ लाए हैं। आदाब। आदाब अर्ज़ है। आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। शौकत कहाँ है? शायद लाइब्रेरी में गया है। क्यों, खैरियत तो है? वो नालायक आपके टुकड़े खाकर अपनी हैसियत भूल गया है। नवाब साहब, शौकत मेरा बेटा है। तो क्या आपने उसे यही सिखाया है कि शरीफों की इज्जत पर कीचड़ उछाले, उनकी बहू बेटियों को मोहब्बत भरे खत लिखे? ताकि माफ नवाब साहब, आपकी बेटी को सिर्फ खत लिखे ना, भगाए तो नहीं से शौकत। बदतमीज, शर्म नहीं आती? लेकिन माँ, सलमा और शौकत एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करना कोई पाप नहीं है। सलमा ने भी उसे खत लिखे। तुम हमारी बेटी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। ये मजबूरी है नवाब साहब, लेकिन मैं अपने भाई की जिल्लत भी गवारा नहीं कर सकता। विजय। नवाब साहब, हो सकता है कि ये नादानी सलमा से भी हो गई हो। भारती देवी, अगर ऐसा हुआ तो हम अपने दामन के इस दाग को सलमा के खून से धोएंगे। ये लीजिए, देखिए। सलमा, हमें उम्मीद न थी कि आज तुम्हारी वजह से हमें ये जिल्लत उठानी पड़ेगी। अच्छा भारती देवी। नवाब साहब, जरा रुकिए तो। आपको खुदा का वास्ता। नवाब साहब, बेटी का मामला शीशे से भी नाजुक होता है। जरा सी ठेस लगी और बेकार। अगर आप इजाजत दे तो कुछ अर्ज करूं? फरमाइए। आपको सलमा की और मुझे शौकत की शादी करनी है। अगर ये छोटा मुंह और बड़ी बात ना हो तो आप शौकत को अपनी फर्जंदी में कबूल कर लीजिए। भारती देवी, कभी मखमल में टाट का पैवन लगा है? नहीं, लेकिन आप टाक में मखमल का पैवन लगा दीजिए। यकीन कीजिए नवाब साहब, मेरा शौकत बहुत अच्छा लड़का है। उसकी रगों में शरीफ खानदान का खून है। लेकिन उसने दूध आपका पिया है, इसलिए मैं तो क्या, कोई भी खुददार आदमी अपनी बेटी को आपके घर की बहू नहीं बनाएगा। दर्द में डूब गई शाम, न जाने क्या हो। ऐ मोहब्बत तेरा अंजाम, न जाने क्या हो। दर्द में डूब गई शाम, न जाने क्या हो। ऐ मोहब्बत तेरा अंजाम, न जाने क्या हो। दर्द में डूब गई शाम। में तेरे वादे मैं भुलाऊं कैसे। जख्म दिल पर वो लगे हैं कि बताऊं कैसे। आरज़ू बन गई इल्ज़ाम, न जाने क्या हूँ। ऐ मोहब्बत तेरा अंजाम, न जाने क्या हो। दर्द में डूब गई शाम।
बातें सलमा, क्या सजेगी यहाँ ख्वाबों की बारातें सलमा। टूटे उम्मीद के सब जाम, न जाने क्या हो। ऐ मोहब्बत तेरा अंजाम, न जाने क्या हो। दर्द में डूब गई शाम, न जाने क्या हो। ऐ मोहब्बत तेरा अंजाम, न जाने क्या हो। दर्द में डूब गई शाम। आइए आइए भाभी बहन। आदाब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कहिए, कैसे आना हुआ? नवाब साहब, जो बात आप कहकर मेरे घर से चले आए थे, उसे सुनकर शायद कोई खुददार औरत आपसे दोबारा मिलना पसंद न करती। तो फिर आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? सिर्फ ये पूछने के लिए कि मेरा दूध पीने की वजह से शौकत को कोई अपनी बेटी क्यों नहीं देगा। इसलिए कि आप... मैं समझ गई, लेकिन नवाब साहब, मैंने शौकत को शौकत ही रखा है। हमने आपकी शराफत पर कोई इल्जाम नहीं लगाया भारती साहबा। शुक्रिया, लेकिन एक बात बताइए, जिन मुसलमान बच्चों की माएं मर जाती हैं, क्या उनका गला घोंटकर उन्हें मार दिया जाता है? क्यों बेगम साहिबा? नहीं तो नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? वो भी तो गाय भैंसों का दूध पीकर बड़े होते हैं ना? जी हाँ। तो क्या मेरा दूध जानवरों के दूध से भी गया गुजरा है नवाब साहब? नवाब साहब, दूध ना हिंदू होता है ना मुसलमान। दुनिया की हर माँ के दूध का रंग एक ही है, एक ही नाम, एक ही मजहब, और वो मजहब है ममता। भारती देवी, आपकी दलीलें बिल्कुल ठोस हैं, लेकिन हम अपने खानदान की रिवायतों से बगावत नहीं कर सकते। हमारी मजबूरी है। नवाब साहब, इंसान अगर चाहे तो कोई मजबूरी रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। आपके इनकार से दो दिल टूट जाएंगे, और दिल तोड़ना गुनाह है। आप अगर खफा ना हो तो एक बात कहूँ। कहिए। आपको शौकत से सलमा की शादी पर कोई एतराज तो नहीं? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कह रही थी कि आजकल अच्छे रिश्ते जैसे नापैद हो गए हैं। अपने खानदान में तो सलमा के लायक एक भी लड़का नहीं, और लड़की को उम्र भर कैसे घर में रख सकते हैं? ओहो, तो बेगम आप ये चाहती हैं कि हम सलमा को दुल्हन बनाकर उनके घर भेजें? नहीं, आप शौकत को घर दामाद बना लीजिए। वो इसे मंजूर करेंगी? पूछ लेते हैं। भारती बहन, सलमा किसी कीमत पर आपके घर की बहू नहीं बन सकती। आप शौकत को हमारा घर दामाद बना दीजिए। इतनी बड़ी कुर्बानी न मांगिए बेगम साहिबा। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। ये मेरी बदकिस्मती है। शौकत को बचपन में भी मेरी गोद से छीन लेने की कोशिश की गई थी, और आज भी वही सवाल मौत बनकर मेरे सामने आ गया है। तो फिर आप इनकार कर दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए यहाँ आई हूँ, और उसके लिए मैं अपनी ममता का गला घोंट दूंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है नवाब साहब। क्या हुआ माँ? नवाब साहब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने शादी मंजूर कर ली। अरे जियो नवाब साहब, जियो। मुबारक हो माँ। अरे क्या हुआ माँ, तुम रोने क्यों लगी? कुछ नहीं बेटा। तुम्हें मेरी कसम माँ, जरूर कोई बात है। जिंदगी में पहली बार मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे।
विजय, एक दिन मैंने भरी पंचायत में कहा था कि कोई माँ अपनी औलाद का बंटवारा नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं अपने हाथों अपने दिल के 2 टुकड़े करके आ रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं माँ। नवाब साहब सलमा को इस घर में बहू बनाकर नहीं भेजेंगे, तो शौकत उनके यहाँ दामाद बनकर जाएगा। और तुमने ये बात मान ली? मानना पड़ा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नवाब साहब को मुझसे मेरा भाई छीनने का कोई अधिकार नहीं है। तू तो उसका भाई है, मैं माँ हूँ उसकी। फिर तुमने कैसे मान ली ये बात? शौकत की खातिर, उसके अरमानों की खातिर। नहीं नवाब साहब, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। आप इस रिश्ते को खत्म समझिए। तरक्की का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी शादी की बात भी खुद करो। तुम्हें जो कुछ कहना है अपनी माँ से कहो। मैं नाफरमानी करके अम्मी को सदमा नहीं पहुंचाना चाहता। ये सौदा आपने किया है और इनकार भी आप ही करेंगे। घबराइए मत। आप यहाँ बैठिए, रक्षा देखता हूँ। मैं अभी आया। राम अवतार जी, ये हमारे गांव के, इन्हें सहारा दीजिए, मैंने ले जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कल की तैयारी करूँगा, लेकिन कल शाम का खाना हमारे साथ होगा। ठीक है, आ जा। कल ईद है और अभी तक शीर खोलने का सामान नहीं लाया। सेवइयां और छुआरे तो लेकर आए, लेकिन बेगम साहब बादाम बहुत महंगे, मूंगफली और काजू ले आओ। क्या बकता है, कहीं मूंगफली से शीर खुरमा बनता है? जा बादाम लेके आ। जी जी। कहाँ जा रहे हैं? भारती देवी के यहाँ। इस वक्त क्यों? उनके घर तो कल जाना है ईद मिलने। आपको ईद मिलने की पड़ी है? बेगम, शायद आप नहीं जानती शौकत हमारी शान में कितनी गुस्ताखी करके गया है। ओहो, आप तो जरा जरा सी बात दिल को लगा बैठते हैं। अगर शौकत ने कुछ गुस्ताखी की है तो बच्चा समझकर उसे माफ कर दीजिए। कमाल करती हैं आप। ये बात माफ करने की नहीं, फैसला करने की है, समझी? अच्छा अच्छा, ठीक है, फैसला आप कल कर लीजिएगा। इस वक्त मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आप रोजे से। बेगम, रोजा मैं रास्ते में खोल लूंगा। अमीजान बच्ची, चांद मुबारक हो, तुम्हें भी मुबारक हो। आप कुछ परेशान नजर आ रही है। तुम्हारे अब्बा गुस्से में भारती देवी के घर गए हैं। खुदा खैर करे, मेरा जी तो घबरा रहा है। देखो बेटी, किसका फोन है? हेलो, मैं नवाब साहब की बेटी सलमा बोल रही हूँ। क्या कहा? अचानक का एक्सीडेंट? नमस्ते माधव साहब। बैठिए ना। वो विजय शौकत कहाँ है? वो दोनों ईद का गए हैं।
मैं तो भूल गया कि आज मिस कर देना भी आ अजी क्या बात है, शुक्रिया। अरे मैं मासूर, एक बात है, नवाब साहब सलमा की शादी इसी महीने करना चाहते हैं और भारती ये चाहती है कि दोनों भाइयों की शादी एक ही साथ हो। मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा वक्त मिल जाता तो अच्छा होता है, ताकि मैं कुछ। मास्टर साहब, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। मुझे तो बस एक अच्छी बहू चाहिए। मुझे तो जहर के नाम से चिढ़ता है। ये कहकर आपने मेरे सिर से भारी बोझ उतार दिया। माफ कीजिए, मैं आ गया। हेलो, हाँ, कौन सलमा? हाँ, क्या बात है बेटी? हाँ, एक्सीडेंट? कब? हाँ, हाँ, ओफो, अच्छा अच्छा, घबराओ नहीं, भगवान पे भरोसा रखो। मैं अभी अस्पताल आ जाती हूँ। हाँ। नवाब साहब को खून की जरूरत है और हमारे स्टॉक में इनके ग्रुप का खून नहीं। तो फिर आप मेरा खून ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके खून का ग्रुप वही। ये ग्रुप बहुत कम लोगों का होता है। मैं तमाम अस्पताल में इंक्वायरी कर चुका हूँ, कहीं नहीं। घबराओ नहीं सलमान, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हमने जो किसी का खून नवाब साहब के खून से शायद मिल जाए। हो सकता है। आप सबको अपना खून टेस्ट कराना पड़ेगा। आइए मिल सकता है। रामोदार जी, पानी पी लीजिए, पी लीजिए। रहीम, तुम? राम भैया, आपकी तबीयत बहुत खराब है, पानी पी लीजिए। आरती देवी आती है ना? जी हाँ। आपको खून का ग्रुप नवाब साहब के खून से मिलता है। सच? तो चलिए। मगर नवाब साहब को काफी खून की जरूरत है। तो क्या हुआ? जितना चाहिए ले लीजिए। भारती बहन, खुदा ऐसा न कीजिए। नवाब साहब की जान मुझसे ज्यादा कीमती है। आप ये करना चाहिए। चलिए। मगर आपके तरफ पाँव का दस्तक कौन करेगा? ये मेरे दो बेटे हैं, किसी से भी करा दीजिए। ठीक है, चलिए।
बेगम, या अल्लाह, इतने दिनों में ये सब क्या हो गया? रहीम, जो कुछ हुआ मेरे कारण हुआ। भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। नहीं राम भैया, मुझे गुनाहगार ना करो। जो कुछ भी हुआ हमारे नसीबों का लिखा हुआ था। कितना अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। अब मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। बिछड़े बाप बेटे मिल जाएंगे और भारती तुम्हें देखकर कितना खुश होगी। राम भैया, एक इल्तिजा है तुमसे। वादा करो कि मेरे बारे में भाभी को कुछ नहीं बताओगे। लेकिन क्यों? भाभी ने मां की ममता ही नहीं, बाप का प्यार भी दिया है शौकत को। मेरे जाने से उस प्यार का बंटवारा हो जाएगा, और ये बंटवारा मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। कितने महान हो तुम। इतना बड़ा बलिदान देकर तुम अपने आप पर जुल्म कर रहे हो, लेकिन मैं ये जुल्म कभी नहीं होने दूंगा। ये जुल्म नहीं, एहसान होगा मुझ पर तुम्हारा। तुम्हें भगवान की सौगंध, वादा करो। भगवान की सौगंध देकर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। जरूर खिलाइएगा बेगम। हमारी मिजाज पुरसी को सिर्फ विजय ही नहीं, शौकत भी रोज आता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि भारती देवी एक दिन भी नहीं आई। मैंने सोचा था जब आप अच्छे हो जाएंगे फिर बताऊंगी। कोई खास बात है? भारती बहन ने अपना खून देकर मेरा सुहाग बचाया। हम समझे नहीं। अब्बाजान, आपको खून की जरूरत थी। हमें से सिर्फ भारती देवी का खून आपके ब्लड ग्रुप से मिल गया। क्या? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रगों में भारती देवी का खून गर्दिश कर रहा है। बेगम, तुमने ऐसा क्यों होने दिया? बेगम, इस जरा सी बात पर कि शौकत ने भारती देवी का दूध पिया है, हमने अपनी सलमा को उनके घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया। इसीलिए कुदरत ने हमें यह सबक दिया है। हम भटक गए थे, लेकिन खुदा का शुक्र है हमें सही रास्ता मिल गया। और ये साबित हो गया कि दूध की तरह खून का रंग भी एक ही होता है, चाहे किसी का हो। आप ठीक कहती हैं बेगम। शौकत। जी अम्मी। मैं नवाब साहब के यहाँ जा रही हूँ। मौका हुआ तो शादी की तारीख भी तय कर लूंगी। अम्मी, ये शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं नवाब साहब से इनकार कर चुका हूँ। तेरी ये हिम्मत, मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया तूने। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा न कहिए। नवाब साहब मेरी कमजोरी का नाजायज फायदा उठा के आपकी ममता का सौदा करना चाहते हैं, और मैं ये सौदा हरगिज नहीं होने दूंगा। और मेरे दिए हुए वचन का क्या होगा? अम्मी, वचन देने से पहले मुझसे पूछ लिया होता। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि कुछ करने से पहले मुझे तेरी इजाजत लेनी होगी। अम्मी, मेरा इम्तिहान न लीजिए। अगर सलमा इस घर में बहू बनकर आएगी तो मैं शादी करूंगा, वरना नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला है। शौकत, अगर तू मेरे दूध का हक अदा करना चाहता है तो अपना फैसला वापस ले ले। तुझे मेरी ममता की कसम। ठीक है अम्मी, अगर आप मुझे अपने आप से अलग करना चाहती है तो वही होगा। रहीम, रहीम, मुबारक हो। क्या बात है राम भाई? आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? हाँ, शौकत और विजय की शादी है। शौकत और विजय की शादी? हाँ, शौकत की बारात नवाब कमरुद्दीन के यहाँ जा रही है और विजय की बारात हरिप्रसाद माथुर जी के यहाँ। परवरदिगार,
तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अपने दोनों बेटों को दूल्हा बने देखूंगा। चश्मे बद्दू, शादी का क्या नजर आ रही हो तुम? भगवान, मैंने रहीम को वचन दिया था कि मैं भारती को उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन भगवान, ये वचन मेरी आत्मा पर एक बहुत बड़ा बोझ है, इंसानियत के नाते एक बहुत बड़ा पाप है। भगवान, मैं भारती को रहीम के बारे में सब कुछ बता दूंगा। मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मैं अपने वचन को तोड़ रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुबारक हो साहब। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक 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 हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। नवाब साहब, आपसे कुछ कहना है। आइए। देखिए, मैंने शौकत को बड़े लाड़ों प्यार से पाला है, उसका ख्याल रखिए। और सलमा भी मेरी इकलौती बेटी है। मैं समझी नहीं नवाब साहब। नवाब कहकर मुझे शर्मिंदा न करो बहन। बहन, खानदान की झूठी रिवायतों की जंजीरों में मेरे पांव जकड़े हुए थे। मेरी आंखों पे गुरूर और तासुब का पर्दा छाया हुआ था। बहन, तुम्हारी सच्चाई और कुर्बानी ने मुझे इंसानियत का रास्ता दिखाया। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। बहन, एक एहसान और कर दो मुझ पे। सलमा को ब्याह कर अपने घर ले जाओ। भाई साहब, इससे बढ़कर खुशी और मेरे लिए क्या हो सकती है। अब सलमा की रुखसती की तैयारी कीजिए, मैं विजय की शादी में हुआ हूँ। अच्छा बहन, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। शादी मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। शादी मुबारक। शादी मुबारक हो। अरे आप तो वही रिक्शा वाला हूँ। इत्तेफाक से पता चला कि आज आपकी शादी है, मुबारकबाद देने चला आया। शुक्रिया शुक्रिया। ये लीजिए। ये क्या है? इसकी आप क्या कर रहे हैं? खुशी के मौके पर किसी का दिल नहीं तोड़ा करते बेटे, इसे कबूल कर लो। आपने मुझे बेटा कहा तो मुझे कबूल करना ही पड़ेगा। शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं थी। मास्टर साहब, मुबारक हो, मुबारक हो। भारती, भैया तुम यहाँ कैसे आए?
भारती, मैंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। खबर कि बच्चों की शादी है, रहा नहीं गया, आशीर्वाद देने चला आया। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। विजय, ये तुम्हारे मामा जी हैं। जीते रहो बेटे, सुखी रहो बेटी। भारती, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? हाँ, रहीम इसी शहर में है। क्या कहा? रहीम भाई इसी शहर में है? हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? भारती में बहुत सख्त बीमार हो गया था, उसी ने मेरी देखभाल की। रहीम इंसान नहीं, देवता है, देवता। कहाँ है रहीम भाई? चलो मेरे साथ चलो। चलो उसे चल कर ले आते हैं। लाला जी, रहीम भाई इसी शहर में है, हम जाके उसे ले आते हैं। आप विदाई की तैयारी कीजिए। अच्छा। चलिए। रहीम भैया। भाभी। रहीम भैया, शुक्र है तुम मिल गए। शुक्र है। ये क्या, हमसे मिले बिना ही जा रहे थे? अभी मैंने अपने दोनों बच्चों को दूल्हा बने देख लिया, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा? कैसी बातें करते हो? अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुमने तो बच्चों को देख लिया, बच्चों ने तुम्हें कहाँ देखा है? रहीम भाई, ये सोचने का वक्त नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। बच्चे तुम्हें मिलकर कितने खुश होंगे, महेंद्र की आत्मा को शांति मिलेगी। चलो भाई। बहुओं को आशीर्वाद देने नहीं चलोगे? हाँ भैया, चलो। चलो ना। शौकत, मैं तुम्हारी शादी पर एक बहुत बड़ा तोहफा दे रही हूँ तुम्हें। ये मेरे रहीम भाई हैं, तुम्हारे अब्बा जान। अब्बा जान? अब्बा जान, अब्बा जान। विजय बेटे, तू भी तो मेरा ही बेटा है, मेरे गले लग जा।
देख महेंद्र देख, मैं कितना खुशकिस्मत हूं। आज अनहोनी हो गई, मुझे मेरे बेटे मिल गए।